अब रतनगढ़ में एक ही छत के नीचे बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, जूते, खिलौने एवं अन्य आइटम। रतनगढ़ में खुल चुका है अब विशालतम एवं भव्य शोरूम राज द किड्स मॉल। यहाँ इलेक्ट्रिक कार व बाइक, रिमोट कंट्रोल कार और बाइक सहित अन्य सभी प्रकार के खिलौने एवं किड्स वेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता है पुरानी पीएनबी बैंक भवन, खादी भंडार के सामने रतन। भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की नौरे में मंगलवार को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके चित्र को पुष्पमालाओं से सजाया गया तथा सोमवार की रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान संत निश्चलनाथ महाराज के सानिध्य में कीर्तन किया गया। देर रात तक चली भजन संध्या में महाराज ने भी भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाईजी जैसे महापुरुषों का इस धरा पर जन्म लेना क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने सनातन संस्कृति की गीता प्रेस के माध्यम से जो सेवा की है वह युगों युगों तक इतिहास में अमर रहेगी। पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा ने कहा कि भाईजी का नाम शहर की धरा को चिरकाल तक पूज्य बनाता रहेगा। इस अवसर पर किशनलाल पंसारी, संजय बुबना, महावीर प्रसाद खेतान, अरुण रामगढ़िया, रमेश चंद्र इंदुरिया, हेमंत सारस्वत ने दुपट्टा पहनाकर संत निश्चलनाथ महाराज का स्वागत किया। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाईजी का श्राद्ध दिवस है और रतनगढ़ की जो धरती है वो भाईजी के नाम से युगों युगों तक पूजती रहेगी। यहाँ बड़े बड़े जो साधु और संत और महंत आते हैं वो भाईजी के नाम से ही अभिभूत होकर भाईजी के नौरे की इस मिट्टी को अपने सिर पर लगाकर अपना अहोभाग्य मानते हैं। भाईजी का आज पंचभौतिक शरीर तो नहीं है, पर भाईजी का जो नाम है, नहीं उनका पंचभौतिक शरीर नहीं होते हुए भी वो आज नगर के हर नागरिक के हृदय के अंदर जीवित है। भाईजी एक रतनगढ़ के लिए कल्पवृक्ष है और यह कल्पवृक्ष युगों युगों तक चिर स्थायी है। और भाईजी का नाम, भाईजी के नाम से ये रतनगढ़ जो नगर है वो सदैव पूजनीय रहेगा और युगों युगों तक पूजा जाएगा। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर रतनगढ़ आए। पूर्व विधायक मनीष महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में चतुर्वेदी ने कहा कि स्वावलंबी भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। उन्होंने राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा, जीएसटी सुधार एवं आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के नाम पर अमेरिका ने भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन यह नया भारत है जो डरने या झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा अभियान शुरू होगा, जिसमें देश भर में बूथ मंडल व जिला स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न सेवा कार्य करेंगे। पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में सुधार करना एक ऐतिहासिक फैसला है जो सभी वर्गों को राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के अंतर्गत सेवा कार्यों की योजना तैयार कर ली गई है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख वंदना आर्य, बीकानेर भाषा प्रभारी ओम सारस्वत, जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौर, पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया, भारत मुदगल, ओम प्रकाश महर्षि, पवन बोथरा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष भगवान कम्मा, छापर पालिका अध्यक्ष श्रवण सैनी, दीनदयाल पारीख, शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, जितेंद्र शर्मा, हिम्मत सिंह वालासी मंचस्थ थे। इस अवसर पर भाजपा नेता स्वरूप सिंह सैला का जन्मदिन अतिथियों ने केक काटकर मनाया। कार्यक्रम का संचालन शहर मंडल महामंत्री दीपक मुरारका ने किया। वन विभाग के सौजन्य से मंगलवार को ओजोन दिवस के अवसर पर कार्यालय परिसर में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने ओजोन दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पृथ्वी का श्रृंगार पेड़ है और हम सबको आज के दिन एक संकल्प लेना होगा कि पृथ्वी पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर इनका संरक्षण कर पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन मिलेगा। इस मौके पर नर्सरी परिसर में साफ सफाई का कार्य किया गया तथा पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने एवं प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की प्रतिज्ञा ली गई, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और ओजोन परत को किसी भी प्रकार की हानि न हो सके। इस अवसर पर वनपाल इंद्रजीत सिंह, सहायक वनपाल सुशीला सैनी, वन रक्षक विक्रम सिंह, टेक्नीशियन सीताराम, परमेश्वर लाल, प्यारे लाल, अफजल, पर्वत सिंह, ओम प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित थे। रेंज रतनगढ़ नर्सरी परिसर में साफ सफाई का अभियान चलाया और छायादार पौधारोपण करके ओजोन परत को होने वाली क्षति से बचाया जा सके, इस संबंध में सारों ने पूर्ण सहयोग दिया। और ओजोन दिवस के रूप में आज दिनांक 16 सितंबर 2025 के रूप में मनाया जा रहा है और इस संबंध में छायादार पौधे लगाए गए हैं। नर्सरी में साफ़ सफाई का अभियान चालू करके साफ़ सफाई की गई है और पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम किया जाए, इस संबंध में सभी को बताया गया है।
और जिससे ओजोन परत को नुकसान न हो सके। गुसाईधरा स्थित भूमि पर चल रही 4 दीवारी निर्माण कार्य का मंगलवार की शाम विधायक पुष्पाराम गोदारा ने निरीक्षण किया। गोदारा ने बताया कि उक्त निर्माण कार्य में पुरानी ईंटें तथा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। गुसाई मंदिर के पास स्थित 22 बीघा भूमि पर पालिका द्वारा 4 दीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। गोदारा के अनुसार उक्त कार्य पर 4 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जाने प्रस्तावित है, लेकिन इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान गुसाईधरा उच्च जलाशय की पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते 3 दिनों तक 5 वार्डों के लोग पेयजल की समस्या से परेशान रहे। वहीं गुसाई मंदिर समिति की पूनम कम्मा व शंकरलाल कम्मा ने बताया कि उक्त भूमि गुसाई जी महाराज की ओरण भूमि है, जबकि पालिका इसको स्वयं का स्वामित्व बता रही है। मौके पर दर्जनों वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस भूमि को समाज को आवंटन होने की पत्रावलियां विधायक के समक्ष रखी। साथ ही निर्माण के दौरान पीएचडी विभाग के एक ट्यूबवेल एवं ट्रांसफार्मर भी इस 4 दीवारी के अंदर शामिल किया गया है तथा घटिया निर्माण की शिकायत जांच की मांग भी की गई है। उन्होंने पालिका के अधिकारियों से तुरंत इस निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग करते हुए इस निर्माण से प्रभावित होने वाले समस्त पक्षों को सुनकर आगामी कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मुख्तियार खान, नौरतमल, सोनू पवार, संजय कुमार सहित मंदिर समिति व वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित थे। विधायक पुष्पाराम गोदारा ने शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सोमवार की शाम जनसुनवाई की। विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान जल सप्लाई व बिजली आपूर्ति सुदृढ़ करने, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने, सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण, चिकित्सा, शिक्षा, नगरपालिका से संबंधित समस्याओं से लोगों ने विधायक को अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, जसकरण गौड़, दिलीप बिस्सू, तिलोकाराम बिस्सू, हरिराम महला, रामचंद्र सत्तूराम सारण, भोमाराम मेघवाल, हजारी लाल, राजूराम, चरण सिंह कोका, महेंद्र शिवराण सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ की वार्ड नंबर 4 में पीहर आई 42 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका का नाम आरती देवी था, जो जोधपुर की रहने वाली थी और अपने मायके आई हुई थी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतका के छोटे भाई की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि रतनगढ़ की वार्ड 4 निवासी अजय प्रजापति ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बीती रात उसने घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया तथा मर्डर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर की एक मोहल्ले की रहने वाली 19 वर्षीय युवती सोमवार की शाम घर से लापता हो गई। संबंध में परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 19 वर्षीय युवती 15 सितंबर की शाम घर से निकल गई। वह अपने साथ सोने चांदी के जेवरात व 50,000 रुपए नकदी भी लेकर चली गई। युवती को सब जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। उन्हें संदेह है कि युवती को चूरू निवासी एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।